आपके पास पैसा हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, लेकिन एक मिस्टेक तो सब बेकार। ये शॉप देख रहे हैं, ये 6 महीने में बंद हो गई है। सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइजेस, फिर भी फ्लॉप। आज मैं बताऊंगा सुपरमार्केट में सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी बिलाल। वेलकम बैक टू आवर सीरीज हाउ टू स्टार्ट सुपरमार्केट फ्रॉम जीरो। एपिसोड 1 में हमने सीरीज इंट्रोड्यूस की, एपिसोड 2 में हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की है, और अब एपिसोड 3 में हम बात करेंगे लोकेशन और शॉप सेटअप की। क्योंकि लोकेशन सही तो हाफ बैटल आप ऑलरेडी जीत जाते हैं। सुपरमार्केट बिजनेस में 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन। अगर शॉप गली के अंदर है तो कस्टमर को याद भी नहीं रहता कि इस गली में कोई शॉप है। स्टोर को हमेशा पॉपुलेशन एरिया में होना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आपका मेन रोड पर ही हो। सबसे पहला रूल कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर घर कितने हैं। आपको आइडिया होना चाहिए, आपको आसपास विजिट करना चाहिए। जिस जगह पर आप स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, आपको वहाँ पर 3-4 दिन लगातार कोई अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे खड़े होना चाहिए। कोई घंटा खड़े होकर देखें कि यहाँ पर लोग कितने गुजर रहे हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं कितने। आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए। सिर्फ 4 कस्टमर के लिए स्टोर ना खोलें, नहीं तो आप भी कस्टमर बन जाएंगे। अगर आपके एरिया में ऑलरेडी 3 स्टोर्स हैं तो चौथा स्टोर खोलने के लिए आपको एक प्राइस वार करनी पड़ेगी उसके लिए, और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होनी चाहिए उसको चलाने के। प्राइस वार में हमेशा बिगिनर जल्दी हार जाता है। सिर्फ प्राइस कम करना है, सही स्टोर नहीं चलते। आपको देनी होगी बेटर सर्विस, बेटर क्वालिटी, बेटर वैरायटी, तभी आपका स्टोर चलेगा। आपकी शॉप हिडन नहीं होनी चाहिए। अगर वो कॉर्नर शॉप है तो बेस्ट है, अगर वो मेन रोड पर है तो हाई विजिबिलिटी में है, और उसके साथ साथ आपके पास पार्किंग स्पेस भी होनी चाहिए। कस्टमर अगर फैमिली के साथ आता है ना, अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है तो वो 200 मीटर दूर भी चला जाता है। तो पार्किंग स्पेस आपके पास लाजमी होनी चाहिए। स्टोर का बोर्ड दूर से नज़र आना चाहिए कस्टमर को। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शॉप लेने से पहले आप 2 दिन वहाँ पर खड़े हों, देखें रश टाइम कब होता है, पीक आवर्स कब होते हैं, कितने लोग वहाँ से गुजरते हैं, कितनी फैमिलीज वहाँ से गुजरती हैं। इवनिंग फ्लो चेक करें, मॉर्निंग फ्लो चेक करें, डाटा पे काम करें। सिर्फ फीलिंग से डिसाइड ना करें कि आपने ये शॉप लेनी है, आपको जगह पसंद आ गई, आपने ले ली। आपने इस पे एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। वो अमाउंट आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। रेंट का ज़्यादा हो चलेगा, लोकेशन डेड, गेम ओवर। सस्ता रेंट देकर शॉप खोल लेते हैं और 6 महीने के बाद कहते हैं कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कुछ कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, गिनती के 2-4 कस्टमर आ रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हमें सेल नहीं मिल रही। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप स्टोर खोलते तो कहाँ पर खोलते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में, फ्लैट्स के पास, गेटेड कम्युनिटी में, या मेन रोड पर। लड़के कितने? अच्छा शुरू करें। तूने शुरू किया है? अब बात करते हैं शॉप के साइज की, सेटअप की। 300 से 500 स्क्वायर फीट की। टू स्मॉल क्राउडेड भी हो सकता है, टू बिग हाई रेंट प्रॉब्लम। रेंट आपको भी खा जाएगा और प्रॉफिट भी खा जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्टोर सेटअप की। डेयरी आइटम्स हमेशा बैक साइड पर होती हैं। पल्सेस, ऑयल एंड घी, वो भी बैक साइड पर होते हैं। लेकिन बैक साइड पे ये मतलब नहीं है कि आपने फ्रोजन एरिया में उसको रख देना। और उसमें इम्पल्स आइटम होती हैं कैश काउंटर के पास। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इम्पल्स आइटम क्या होता है। इम्पल्स आइटम वो होती हैं जो कैश काउंटर के पास से नियरेस्ट पड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा स्टोर्स के नियरेस्ट और कैश काउंटर के नियरेस्ट इम्पोर्टेड आइटम्स पड़ी होती हैं, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, मैच बॉक्स, सनी प्लस, इस तरह की, बाकी चीज़ों का नाम नहीं लूँगा, इस तरह की आइटम्स कैश काउंटर के पास पड़ी होती है, उनको कहते हैं इम्पल्स आइटम। बाकी जो डेली आइटम्स होती है ना, वो आई लेवल पर होती है। आई लेवल, बाय लेवल। लाइट्स ब्राइट होनी चाहिए स्टोर, ताकि स्टोर आपका क्लीन, नीट एंड क्लीन नज़र आए। जितना ऑर्गेनाइज शेल्फ्स होंगी उतना डिस्प्ले अच्छा लगेगा। गंदी शॉप में महंगी चीज़ भी चीप लगती है। लोकेशन गलत तो बिजनेस स्ट्रगल, लेआउट गलत तो सेल्स लो। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि सप्लायर कैसे चूज़ करें और स्टॉक कैसे मंगवाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि आप नेक्स्ट सीरीज़ किस चीज़ पे चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।